आज एनसीईआरटी वाली वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है। हाँ, तो जो पैराग्राफ लिखा है वो तो सिर्फ एक पैराग्राफ लिखा है, वो सिर्फ एक पैराग्राफ नहीं लिखना है। उसमें कम से कम आपके 4 पैराग्राफ्स होने चाहिए, 4 to 5 पैराग्राफ्स होने चाहिए, 4 से कम तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। और उन 4 पैराग्राफ्स में आप सबसे पहले बताएंगी क्या? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन बताएंगी। फिर आप ये बताएंगी कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। फ्रेंड फ्रेंड को तो हम लोग हमेशा यही समझते हैं ना कि कोई ह्यूमन का फ्रेंड ह्यूमन होगा। हम्म। हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे लोग पेट्स भी पालते हैं ना एज अ फ्रेंड, कि ये डॉग मेरा फ्रेंड है, एज अ फ्रेंड है, पैरट मेरा एज अ फ्रेंड है। हाँ, ऐसे पालते हैं ना। ठीक है। ऑनलाइन फ्रेंड्स भी बन जाते हैं। ऑनलाइन फ्रेंड्स भी बनते हैं। लेकिन वो सब के क्या है कि जरूरी नहीं है कि उनसे हमें हमेशा बेनिफिशियल ही हो वो हमारे लिए। जैसे कि पिछले हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग को कृष्ण और सुदामा की दोस्ती पता चलती है ना, कि कृष्ण सुदामा के बहुत अच्छे दोस्त थे। कृष्ण रॉयल फैमिली से थे, लेकिन सुदामा क्या थे? सुदामा अ, अ, कम स्तर के थे, गरीब थे, फाइनेंशियली एबल नहीं थे इतने। लेकिन फिर भी उनके यहाँ उन्होंने जाके चावल खाया ना, उन लोगों को चावल बहुत पसंद था। क्या दोस्ती दिखाई जाती है। इसी तरह से अगर हम इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ते हैं, और फिर सुदामा ने किस तरह से मतलब कृष्ण की मदद करी, साइकोलॉजी, फिजियोलॉ क्या कहते हैं उसको, साइकोलॉजिकल कितनी कैसे मदद करी, किस किस रणनीतियों में उनकी मदद करी। और इसी तरह से अगर हम इस्लामिक हिस्ट्री में देखें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट, लास्ट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोस्ती अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु से बताई जाती है। कि उसके तो बहुत सारे इंसिडेंट हैं कि गारे हिरा में वो आपके साथ रहे हैं जबकि आपके पास कोई नहीं था। तो ये सारी इस तरह की हमको दोस्ती मिलती है। तो अगर इनके एग्जाम्पल्स दीजिए कि हिस्ट्री में हिस्ट्री में पीछे हमको इस तरह के एग्जाम्पल्स मिलते हैं, लेकिन क्या हमें इस तरह की दोस्ती अभी मिलेगी? लेकिन जैसा कि हम देखते हैं कि आजकल रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप में बहुत ज्यादा, क्या कह सकते हैं, आलूदगी आ गई है, पॉल्यूशन आ गया, पॉल्यूटेड हो गया है। क्यों? क्योंकि हर कोई फेम के पीछे भाग रहा है। जिसके पास अच्छे मोबाइल फोन है, अच्छे गैजेट्स हैं, गुड लुकिंग है, रोज आउटिंग करने की सुविधा है, तो उसके साथ लोग फ्रेंडशिप बना रहे हैं। लेकिन जो बच्चा पढ़ने में है, उसके साथ वो बोर हो जा रहे हैं। जो लॉजिकल थिंकिंग की बात करने में है, उसके साथ लोग बोर हो जा रहे हैं। ये सब थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, एग्जाम्पल्स देना पड़ेगा। तो फिर एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता है। जरूरी नहीं है कि जो आप सोचते हैं, कंपोजिशन राइटिंग क्या है? कंपोजिशन राइटिंग हमें, आपको कोई भी टॉपिक दे दिया जाएगा, उसको आपको एक रास्ते से निकालते हुए लिखना है। एक रास्ता बनाना है आपको और आपको उसको लिखना है। तो उसके लिए आपको एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। जी। तो इसको फिर से लिखिएगा। फिर हम लोग क्या पढ़ रहे थे? क्यूबिक नंबर्स पढ़ रहे थे ना। फिर से वही। चलिए बताइए, व्हाट इज 19 क्यूब? याद किया? याद हो गया? देख के बोल रही हूँ या याद हो गया है? हाँ, तो इसको याद करना था ना। 1 से 20 जितना भी स्क्वायर है वो आपको याद कर लेना है। ठीक है। 1 से 20 जितना स्क्वायर है वो याद करना है। 1 से 20 जितना आपका वो है, क्यूब है, वो याद करना है। तो कल क्यूब में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, थोड़ा सा याद दिलाओ।
जीरोस का रूल पढ़ा है, जीरोस का रूल क्या है समझाइए। इन क्यूब 3n होते हैं, 3n होते हैं। ठीक, एग्जाम्पल दीजिए। 3n होते हैं, ये तो मैंने ही बता दिया। एक एग्जाम्पल लो, कोई भी एग्जाम्पल लो, जैसे कि 10 का क्यूब है। 10 क्यूब में 10 का क्यूब जो होगा, 10 का क्यूब, उसमें कितने जीरो होंगे, इस तरह से बताओ ना। 10 ऐसे ही कोई एग्जाम्पल लेके बताओ ना कि 10, जैसे 10 का क्यूब करते हैं तो 10 क्यूब में 3 जीरो होंगे। क्यों जीरो होंगे? क्योंकि 3n फॉर्मूला होता है वेयर n इज द नंबर ऑफ जीरो इन द बेस। जैसे 10 में एक जीरो है तो 3 वन सा 3 हो जाएगा। तो इस तरह का कोई दूसरा एग्जाम्पल लेके बताओ ना। हाँ बताओ ना, बोलो ना। भाई कैसा बताना है, मैं तुम्हें बता तो चुकी हूँ। जैसा कि 10 का क्यूब 1000 होगा, 10 के क्यूब में 3 जीरो होंगे, 1000 में 3 जीरो होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि फॉर्मूला है 3n। क्या है फॉर्मूला? क्यों 3n? क्योंकि n क्या है? नंबर ऑफ जीरो इन द बेस। व्हाट इज बेस? बेस पावर क्या होता है, कुछ पता है? एक्सपोनेंशियल पढ़ा है, एक्सपोनेंट चैप्टर पढ़ा है, लेकिन बेस पावर क्या होता है ये नहीं पता। अरे 10 क्यूब में बेस क्या है भाई? 10 क्यूब में 10 है बेस, पावर तो 3 है ना। बताइए ना, 10 कोई दूसरा एग्जाम्पल लेकर कि क्या भाई। हाँ, ये सही है, इस तरह से बताना है। 20 क्यूब सिर्फ 8000 नहीं बोलोगी, हमें 8000 से मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि कितने जीरो होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? 3n हो जाता है। अच्छा, और इसी तरह से स्क्वायर का क्या है? स्क्वायर, स्क्वायर्स में कितने जीरो होते हैं? 2 जीरोस नहीं होते भाई, 2n जीरोस होते हैं। क्लियर क्यों नहीं है सारी चीजें? जब क्यूब में 3n जीरोस हैं तो स्क्वायर में कितने जीरोस होंगे? 2n, फॉर्मूला सब तो बताया है ना। मुझे वन लेक्चर जाके पीडीएफ पढ़ा करिए। अच्छा, स्क्वायर में व्हाट इज सक्सेसिव एडिशन ऑफ ऑड नंबर्स क्या था, कैसे लिखते थे? 16 स्क्वायर, 16 इज अ स्क्वायर, एन स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर को आपको सक्सेसिव एडिशन ऑफ ऑड नंबर के फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगी? हाँ, पहली बार तो आप सुन रही हैं।
पहली बार तो आप ये वर्ड सुन रही हैं। लेक्चर 2 में, पीडीएफ 2 में आपने पढ़ा ही नहीं है ये चीज। मतलब क्लास के पहले अगर जो 30 मिनट्स दिया जा रहा है वो किस लिए दिया जा रहा है? फोर स्क्वायर, राइट द फोर स्क्वायर इन द फॉर्म ऑफ सक्सेसिव एडिशन। इन द फॉर्म ऑफ सक्सेसिव एडिशन ऑफ ऑड नंबर्स। मतलब आपको ये वाला फॉर्मूला नहीं पता? 1 + 3 + 5 ऑन सो ऑन +2n - 1 इज इक्वल टू n स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको नहीं पता कि अगर फोर स्क्वायर को हमें लिखना है तो 1 + 3 प्लस कहाँ तक ले जाएंगे? 2n, वेयर इज n इज 4, so 2 to the 4 minus 1, 4, 2 to 2 4 is 8, 1 minus 7, 7 तक लिखेंगे, 5 plus 7, 1 plus 3 is 4 plus 5 9। ओ व्हाट इज ओ? इसमें ओ व्हाट क्या क्या शॉकिंग क्यों हो रही हो? क्या पहले नहीं बताया है इसको? ये स्क्वायर स्क्वायर चैप्टर का है भाई। हम्म, ये स्क्वायर चैप्टर का है। ये पीडीएफ 2 में आपको भेजा जा चुका है, पढ़ाया जा चुका है, इसमें नई चीज क्या है? और ये बताइए, आपने जो होमवर्क सेंड किया है, आप स्क्रीन पर, स्क्रीन आपको शेयर है? हाँ, तो आपने क्या होमवर्क सेंड किया है? कल का होमवर्क क्या सेंड किया है मैथ्स में? अच्छा। जी, मैं मैथ्स की बात कर रही हूँ। ओनली दिस मच 1 to 20 स्क्वायर नंबर की क्यूब नंबर? आपने क्यूब नंबर भेजा है भाई। कल की बात नहीं याद है? 2 घंटे पहले की बातें नहीं याद है? 1 मिनट पहले की बातें नहीं याद है? कहाँ है दिमाग? क्यूब नंबर भेजा है, ओनली दिस मच क्यूब नंबर भेजा है। और ये होमवर्क जो आपके स्क्रीन पर है, वेयर इज दिस? वेयर इज दिस होमवर्क इज मिसिंग। हाँ, दिस होमवर्क हैज नॉट डन। हाँ, दिस होमवर्क इज नॉट डन। और ये क्वेश्चन कौन करेगा? होमवर्क हैज नॉट डन, ये क्वेश्चन कौन करेगा? ये क्वेश्चन जो मल्टीपल क्वेश्चंस एक्सरसाइज में करा रही हूँ, ड्रिल्स करा रही हूँ, वो क्यों करवा रही हूँ? ये सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके पिक्चर कौन भेजेगा? दिस क्वेश्चन। मतलब आज अप्रैल इस सेशन का दूसरा हफ्ता चल रहा है स्टडी का, अभी भी समझ में नहीं आया है कि पढ़ना कैसे है? तभी तो ये याद नहीं है। अच्छे स्टूडेंट वो होते हैं जो जिस दिन पढ़ते हैं उसी दिन सब कुछ याद कर लेते हैं, एग्जाम के वक्त के लिए नहीं छोड़ते हैं। बेस्ट जो होता है आपका बेस्ट स्टडी मेथड, जिससे आप 99.9% ला सकती हैं, मैथ्स में तो 100% मार्क्स ला सकती हैं, कंपोजिशंस वगैरह में हम कह सकते हैं कि हाँ आप 99 9 पॉइंट मार्क्स ला सकती हैं, वो होता है रिकॉल।
कहाँ किया तुमने रिकॉल? तुमने तो पीडीएफ ही ओपन नहीं किया। पीडीएफ ओपन करती तो तुम्हें होमवर्क 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 मिलता, तो तुम करती नहीं क्या? क्लास के बाद जब रिकॉल नहीं करोगी तो हमारे पढ़ाने का क्या फायदा? हम थोड़ी पढ़ने बैठे हैं। क्लास के पहले 20 मिनट 15 मिनट डिले कर दो कि चलो ऐसे टाइम नहीं मिलता, स्कूल से टाइम नहीं मिलता, तो अब क्लास का टाइम हो गया होगा तो बैठ के पढ़ रही होंगी। लेकिन उसके बाद भी आओ तो सिर्फ बैठ ही मिलती है। क्या ये चाइल्डिश बिहेवियर है? और सारी चीजों में तो चाइल्डिश बिहेवियर नहीं दिखता है, पढ़ाई में क्यों इतनी इररेस्पॉन्सिबिलिटी दिखती है? नाउ, concept of cube root. Concept of cube root. जैसे स्क्वायर रूट होता था, स्क्वायर रूट को साथ में पढ़ते चलेंगे ताकि हमें पता रहे। जैसे कि 4 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट में हम 2 नहीं लिखते क्योंकि वो ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है कि हाँ वो स्क्वायर रूट है। तो इसका मतलब क्या होता था? स्क्वायर रूट का मतलब होता था हुज द नंबर इज स्क्वायर ऑफ, हुज इज द नंबर, इज द नंबर स्क्वायर ऑफ। तो 4 किसका स्क्वायर है? 4 स्क्वायर है 2 का, सो दिस इज योर आंसर। तो इसी तरह से क्यूब रूट भी होता है। व्हाट इज क्यूब रूट? क्यूब रूट इज द नंबर, वो नंबर है, इज द नंबर whose whose इज दिस क्यूब, ये जिसका क्यूब है वो ये नंबर होगा। जैसे कि अगर हम क्यूब रूट, क्यूब रूट के लिए 3 लगाना जरूरी है, अगर नहीं लिखेंगे यहाँ पे छोटा सा 3, एकदम छोटा सा, ये इतना बड़ा सा नहीं कि पता चले मल्टीप्लाई है, छोटा सा सफिक्स की तरह। तो अगर हम जैसे कि 27 का क्यूब करते हैं, तो 27 किन 3 नंबर को इटसेल्फ मल्टीप्लाई करने पर, किस नंबर को इटसेल्फ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर 27 आता है? 3 3 is a 9, 9 3 is a 27. So 3 is the number. 3 3 is a 9, 3 3 is a 9, 3 9 is a 27. So the number is 3. Your answer is 3. फिर 64 का क्यूब क्या है? कौन सा ऐसा नंबर है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने पे, यानी कि 64 का क्यूब रूट क्या है, यानी कि किसका क्यूब 64 होता है? तो 4 का क्यूब 64 होता है। 4 4 is 16, 16 4 is 64. So your answer is 4. Now, कौन सा नंबर है जिसका क्यूब 1000 होता है? क्यूब रूट ऑफ 1000 10 का होता है। दिस इज योर आंसर। तो ये क्यूब रूट कैसे निकलेगा, ये करना है। तो ये तो ऐसे नंबर थे कि जिनको हमने ओरली, हमने यहाँ से यहाँ तक ओरली कर लिया क्योंकि हमको पता था, सारी टेबल पता था। लेकिन अगर हम कुछ ऐसा नंबर ले लें, हमने कोई नंबर ले लिया जैसे कि हम ले लेते हैं 8000। 8000 का भी हमें पता है, 8 का क्यूब होता है 2 और 1000 का 10 होता है, तो वो आपको 20 हो जाएगा। लेकिन सपोज कि हमें टेबल नहीं आती, टेबल हमें नहीं आती, नहीं पता, बड़ा नंबर है, तो हम क्या करेंगे? 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने का जो मेथड है वो स्क्वायर रूट में भी सेम है, क्यूब रूट में भी सेम है, एलसीएम एचसीएफ सब जगह सेम है। तो हेयर कम, तो 2 4 जा 8 और 0, 2000, फिर 2 से 1000, फिर 2 से 2 5 जा 10, 500, फिर 2 2 जा 4, है ना? बोलो, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, फिर 5 आ जाएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5।
तो चूंकि हम लोग क्यूब निकाल रहे हैं इसलिए 2 का क्यूब ढूंढेंगे। 2 का क्यूब मिल गया और 5 का क्यूब मिल गया। सो व्हाट इज दिस? दिस इज 2 क्यूब मल्टीप्लाई अगेन 2 क्यूब। हाँ, 3 लेंगे, 5 क्यूब। अब चूंकि तीनों में सेम पावर है तो 2 मल्टीप्लाई 5 को एक ब्रैकेट में करके हम एक कॉमन पावर लगा सकते हैं। और जिस तरह से स्क्वायर रूट से स्क्वायर हट जाता था वैसे ही क्यूब रूट से क्यूब हट जाता है। क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल हो जाता है। क्यों? क्योंकि पावर 1/3 हो जाती है। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 यानी कि पावर हटा दो और बस जो प्राइम फैक्टर बचे हैं अंदर 20, ये आंसर हो जाएगा। तो ये क्यूब रूट, हाउ टू फाइंड, ये कैसे क्वेश्चन है? हाउ टू फाइंड क्यूब रूट। इसी तरह से क्वेश्चन था हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट। तो ये सारे क्वेश्चन आपको खुद होमवर्क में ट्राई करने हैं और जो होमवर्क देते हैं वो खुद से निकालना है। So your homework is find cube root of 10648. This is your homework. कैसे? बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकाल पाएंगी। अगर आप बहुत अच्छी हैं कैलकुलेशन में, आपको टेबल पता है 20 के ऑनवर्ड्स, तो आप ऐसे कर सकती हैं ओरली जैसे हमने बाकी किया। फाइंड क्यूब रूट दिस एंड दिस। ये ओरली निकल आएगा क्योंकि 3 का होता है 30 का हो जाएगा, लेकिन आपको प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस लेते हैं, क्यूब रूट से रिलेटेड क्वेश्चंस। क्या चीज? हमने एक्टिव रिकॉल नहीं कहा है। अभी कोई ऐसी बार सिचुएशन में नहीं आ गए हैं जो एक्टिव रिकॉल करना पड़ेगा। एक्टिव रिकॉल तब किया जाता है जब आपने 5 बार रिकॉल किया हो, तब जाके आपका एक्टिव रिकॉल हो पाएगा। एक्टिव रिकॉल तब किया जाता है, कल एग्जाम है तो आज हम एक्टिव रिकॉल करेंगे। एग्जाम के रात कोई पढ़ाई नहीं करता है, अच्छे स्टूडेंट तो नहीं पढ़ाई करते हैं एटलीस्ट। ये जो एग्जाम के 2 दिन पहले टीचर के पास नोट्स के लिए दौड़ते हैं और फला क्वेश्चंस के लिए दौड़ते हैं, तो एक्चुअली उन बच्चों ने पढ़ाई नहीं होता है। ढंग के जो बच्चे पढ़ते हैं ना, हम लोग एग्जाम के 1 दिन पहले या तो पिक्चर्स देखते थे या तो कहीं घूमने निकल जाते थे या साइकिलिंग करते थे। अपने आपको 1 दिन पहले कोई भी टेस्ट हो, स्पोर्ट्स का हो, एकेडमिक हो, कोई भी टेस्ट हो, इंटरेस्ट एग्जाम हो, 1 दिन पहले कुछ नहीं उसके बारे में सीखना पड़ना है, क्योंकि पूरा दिन हमेशा पूरा साल इसी में लगाया है पढ़ने में। तो अब 1 दिन पहले कुछ नहीं पढ़ना है। और पढ़ाई जो सिस्टम है कि बस रट लिया और जाके एग्जाम कॉपी में वॉमिट आउट कर दिया, ये पढ़ाई नहीं है। इस तरह से आप सिर्फ एक क्लास के बाद दूसरे क्लास के बाद तीसरे क्लास के बाद चलते चले जाएंगे। हो सकता है कि आपका 99.9% रिजल्ट भी आ जाए, 100% रिजल्ट भी आ जाए, लेकिन इसे पढ़ाई पढ़ना कहते हैं, पढ़ाई जीना नहीं कहते। पढ़ाई इसे कहते हैं कि रोज का रोज आप क्वेश्चन सॉल्व करें, उसको भेजें। क्वेश्चन भेजने का जो व्हाट्सएप पे कहा जाता है कि सेंड होमवर्क, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि पता है कि आप नहीं करेंगे, स्टूडेंट नहीं करेंगे। जब तक स्टूडेंट को एक प्रेशर प्रेशर होगा कि नहीं टीचर तो मांगेंगी होमवर्क, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं और होमवर्क भेज देते हैं। लेकिन अगर हम ये भी खत्म कर दें कि मत भेजो होमवर्क, मैंने पढ़ा दिया, जो कि जैसे कि हायर हायर क्लासेस के साथ है कि भाई आप अपने डाउट्स पूछिए, तो होमवर्क भेजने के बाद आपको 4 क्वेश्चन खुद लेके आना है कि देखिए बताइए मैं ये कर रही थी, मुझे ये नहीं मिला, मैं बुक में ये पढ़ रही थी, यहाँ पर मुझे इस पैराग्राफ में प्रॉब्लम आ रही है, मैंने गूगल से लाइव वर्कशीट निकाली प्राइम फैक्टराइजेशन की, सब तो आगे पर ये नहीं आ रहा है। पढ़ाई के इतने सालों में मुश्किल से 2 स्टूडेंट अब तक ऐसे मिले हैं जो रोज क्वेश्चन लेके बैठते थे, रिमोट क्लासेस में भी, स्कूल में भी,
और कोचिंग क्लासेस में भी, ट्यूशन क्लासेस में भी। मेरे 10 12 13 साल के करियर में मुझे सिर्फ 2 बच्चे ऐसे मिले हैं जो क्वेश्चंस लेकर आते थे, जिनको पढ़ाने में मजा भी आता था। इन 2 बच्चों के बाद फिर कोई क्वेश्चंस लेके नहीं आता है, कभी कोई नहीं पूछता है, कभी कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं होता है। और ये लास्ट के 5 साल, 4 5 साल कोरोना के बाद के जो सेशन गए हैं, उसमें तो कोई बच्चा नहीं पढ़ना ही नहीं चाहता, होमवर्क ही नहीं करना चाहता। लोगों को लगता है कि प्रॉब्लम टीचर में है। टीचर कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं होता, टीचर सब अच्छे होते हैं। अगर आप उस टीचर से 2 महीना लगातार पढ़ रही हैं, टीचर सही से पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है वो एक क्लास में पता चल जाता है। आपको दूसरे दिन उस टीचर से पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, ये आपको दूसरे दिन पता चल जाएगा, चाहे वो स्कूल का टीचर हो, कहीं का भी टीचर हो, कुछ भी। लेकिन अगर आप उस टीचर से 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल पढ़ रहे हैं और फिर भी आप में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा, तो प्रॉब्लम आप में है, स्टूडेंट में है। क्योंकि टीचर ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? जो बच्चे घर में आते हैं, बड़े बच्चों को तो नहीं रोक सकते, उनको जाना रहता है, रात का रहता है कि भाई रात हो जाएगी, उनको घर जाना है। लेकिन छोटे बच्चे जो करीब के रहते हैं, जो छुट्टियों में घर आ जाते हैं, उनको क्या करते हैं? उनको 3 4 घंटे बैठा लेते हैं। डर रहता है उनको कि नहीं भाई तुम्हें ये काम करना है, सीखना है, बैठ के पढ़ते रहो। हम तुम्हें देख रहे हैं, पढ़ाई का टाइम तुम्हारा ओवर हो गया मुझसे पढ़ने का, लेकिन तुम बैठ के करो। उनके घर वाले हाँ बैठाए रखिए, लेकिन बड़े बच्चों के साथ तो ये नहीं हो सकता है ना। हम बड़े बच्चों को कब तक बैठाए रखेंगे? छोटे बच्चे तो चलो चल जाते हैं, एडजस्ट कर लिया जाता है उनके साथ। तो पढ़ाई ये है कि अभी आपने आज एक चीज सीखी, और रात सोने से पहले पहले, रात ही नहीं बल्कि आप अपनी नींद, चाहे दिन की हो, चाहे शाम की हो, चाहे रात की हो, सोने से पहले पहले उसको रिकॉल कीजिए। नहीं तो आप क्या करेंगी? भूल जाएंगी सब। एक क्वेश्चन लेते हैं क्यूब रूट से रिलेटेड। व्हाट टू मल्टीप्लाई, और अब जो एनसीईआरटी का 2026 से सिलेबस लागू हुआ है एनईपी में, वो बच्चा ये सोच रहे हैं फ्रॉम, मतलब प्राइमरी से लेकर अप टू 10th 12th सब बच्चे ये सोच रहे हैं, इतना टफ हो गया है सिलेबस, कोई नई चीज नहीं ऐड किया है, थोड़े बहुत फेर बदल है, लेकिन इतना टफ हो गया है कि उनको ये लग रहा है ये क्वेश्चन करें या ना करें। सिर्फ 9 तक क्वेश्चन, पहले ऐसे ही होता था ना, अगर 13 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन मैम कराती थी या छोड़ छोड़ के करवाती थी। तो नहीं भाई, वो आसान लग रही है, लेकिन जब एग्जाम में पेपर आएगा ना तब समझ में आ जाएगा कि कितना आसान है। तो अब जो है डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस, बुक्स से रिव्यूज, उससे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आपकी थ्योरी से क्वेश्चंस आएंगे। क्यों मैथ्स में इतनी ज्यादा थ्योरीज दे दी है? मैथ्स में पहले इतनी थ्योरीज नहीं रहती थी, मैथ्स में इतनी थ्योरीज क्यों दे दी? ये सारे क्वेश्चन जो हम करवा रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है हम फिगर इट आउट से निकाल के करवा रहे हैं? अगर इस चैप्टर को मुझे सिर्फ फिगर इट आउट से पढ़ाना होता तो 2 क्लासेस में ये चैप्टर फिनिश हो गया होता। और शायद बहुत सारे स्कूल के टीचर्स ऐसा ही कर रहे हैं, फिगर इट आउट पे आके खत्म कर दे रहे हैं। मैं तो चाहती हूँ मैं फिगर इट आउट करूँ करूँ ही ना, वो तो तुम खुद करके लाओ। इसीलिए मैं एक दिन पॉज कर देती हूँ कि करके लाना, लेकिन करके लाती ही नहीं हूँ। क्योंकि भाई पूरे थ्योरी पढ़ा दी है, जो कुछ फिगर इट आउट में आ रहा है वो सब बता दिया है थ्योरी में। तो फिगर इट आउट अपने से करो ना, ये तो एडवांटेज है तुम्हें। जितने ज्यादा क्वेश्चन आप अपने से करेंगी, आप उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होंगी। और जितने क्वेश्चंस आप टीचर से करवा लेंगी, चैट जीपीटी से पूछ लेंगी, खुद से सॉल्व नहीं करेंगी, कैलकुलेट नहीं करवाएंगी, उतनी ही ज्यादा आप मेंटली हैंडीकैप होती जाएंगी एकेडमिकली। हाँ, तो ये एग्जाम्पल आपको जो होमवर्क दिया था मैंने कंपोजिशन लिखने का,
कि किस तरह से आज के फ्रेंड्स हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो आप अपने ये फ्रेंड का एग्जाम्पल उसमें ऐड कर सकती हैं. सो नाउ व्हाट टू मल्टीप्लाई 1 3 2 3 बाय, किससे मल्टीप्लाई करें टू मेक इट अ क्यूब, मतलब ये क्यूब नहीं है, इसने ये कह दिया है. तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि 1 3 2 3 का हम प्राइम फैक्टर निकाले. जल्दी से निकालिए 1 3 2 3 का प्राइम फैक्टर. मुझे बताइए मत, अपनी कॉपी में निकालिए, करिए. जब मैं पूछूंगी तब बताइए. क्वेश्चन क्यों उतार रही हो लड़की? क्या ये मैं तुम्हें पीडीएफ नहीं दूंगी? मैं प्राइम फैक्टर सॉल्व करने को कह रही हूँ. 1 3 2 3 का प्राइम फैक्टर निकालो, बताओ किससे डिवाइड होगा? क्यों? 1 3 2 3 3 से डिविजिबल है, वाई? क्यों, आपको डिविजिबिलिटी रूल नहीं पढ़ाया है कल हमने, परसों में? कैसे पता करेंगे 1 3 2 3 3 से डिविजिबल है? रूल बताइए. ठीक है, हम फिर से बोल रहे हैं, थ्री की डिविजिबिलिटी रूल बताइए. व्हाट इज द रूल फॉर थ्री डिविजिबिलिटी? डिविजिबिलिटी रूल. मतलब कहीं से देख रही हो पन्ना पलट के, तुम्हें पढ़ा ही नहीं है? जब पीडीएफ रिकॉल ही नहीं किया है तो कैसे बता पाओगी? चलो हम ही बताते हैं. डिजिट्स सम करते हैं. 1 + 3 4 + 2 6 7 8 9. 9 आ रहा है इसका सम. चूंकि 9 भी डिवाइड होता है थ्री से, तो ये नंबर भी थ्री से डिवाइड होगा. तो इट गोज वन तो जाएगा नहीं. 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 चला जाएगा, फिर 3 4 जा 12 चला जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा. अगेन चेक करेंगे ये नंबर. 4 4 8 1 9, फिर 9 आ रहा है. अब 9 थ्री से डिवाइड होता है, तो ये नंबर भी थ्री से डिवाइड होगा. बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रही हो, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रही हो. 2 हफ्ते से एक भी पीडीएफ खोल के नहीं पढ़ रही हो. 3 1 जा 3, 14. तो फिर क्या हो जाएगा 14 का? 3 4 जा 12, और फिर 2 बचेगा 21. 3 7 जा 21. 14 9 जा. So prime factor is 3 cube and 7 square. तो बताओ, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें 1 3 2 3 के प्राइम फैक्टर में? किस एक नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए? टेल मी. किसमें? पावर थ्री चाहिए टू मेक क्यूब, नीड पावर थ्री. मल्टीप्लाई बाय. थ्री की थ्री पावर है. थ्री तो है आपके पास, तीन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. 7 मल्टीप्लाई बाई 7. ठीक है. हम्म. एक बार फिर चेक करो प्राइम फैक्टर. 3 4 जा 12, कैरी 1. 12. 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3. 1 कैरी 14. 3 4 जा 12, 21. 3 7 जा 21. फिर 3 4 जा 12, 23 9 27. ठीक है. 7 7 जा 49 एंड 7 जा 7. तो क्या हो जाएगा? तो क्या है, 7 से करेंगे. तो 1 3 2 3 में 7 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा? इज अ परफेक्ट क्यूब. इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर.
यहाँ पे मल्टीप्लाई के लिए पूछा था, और डिवाइड के लिए अगर पूछते हैं, इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए डिवाइड के लिए पूछते तो 7 स्क्वायर, यानी कि 7 7 49, 49 से हम इसको डिवाइड कर देते तो सिर्फ 3 क्यूब बचता और फिर वो सिर्फ 27 हो जाता। चलिए अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स फैक्ट्स डिस्कस करते हैं, फैक्ट्स अबाउट क्यूब। फैक्ट्स नंबर 1 ले लेते हैं, जैसे कि क्यूब ऑफ ऑड नंबर इज इवन और ऑड। क्यूब ऑफ ऑड नंबर इज इवन और ऑड। क्वेश्चन है, क्या होगा बताओ। देखो इसका रूल है, एक्सप्लेनेशन ये है कि ऑड नंबर का क्यूब का मतलब ये है कि ऑड नंबर को ऑड नंबर में 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब ऑड को ऑड में 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ऑड मिलता है। सो योर आंसर इज ऑड, ऑड ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, हाँ ये फॉर एग्जाम्पल आपका होमवर्क है, यू कैन टेक एनी ऑड नंबर लाइक 3 और उसका 27 आता है जो कि ऑड है, तो आप 3 के अलावा कोई बड़ा नंबर लीजिएगा और उसका ऑड निकालिएगा। फिर कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं कि नो क्यूब एंड्स विद 8, इज इट? हम्म, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो, क्योंकि 2 का ही क्यूब है जो 8 पे एंड होता है। 2 का ही क्यूब, 2, हाँ टू टू 2 का ही क्यूब 8 हो जा रहा है, 8 पे एंड हो रहा है, तो फिर क्यों क्यों हो जा। फिर क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में बी 3 डिजिट। 2 डिजिट नंबर का क्यूब 3 डिजिट हो सकता है? हाँ, तो बताइए कैसे, जैसे कि 5 आपका 1 डिजिट है, कैसा है, 1 डिजिट नंबर है ना, लेकिन उसका क्यूब क्या होता है, 5 है 25, 125, 3 डिजिट होता है ना, 3 डिजिट होता है। हाँ तो ऐसे ही कोई 2 डिजिट नंबर बताइए जिसका क्यूब 3 डिजिट हो। इसमें नहीं मिलेगा, ओनली 1 डिजिट मिलेगा, 1 डिजिट वाले में मिल जाएगा। ये जो प्राइम फैक्टर्स रहते थे कि क्यूब नंबर्स हैव ऑड नंबर्स ऑफ फैक्टर्स, जो प्राइम फैक्टर होते हैं इनके ऑड नंबर्स में होते हैं, इनके जो फैक्टर्स होते हैं वो ऑड नंबर्स में होते हैं। जैसे कि 27 के फैक्टर्स क्या होंगे, थ्री, थ्री थ्री होंगे ना, 3 3 9 9 3 27, ऑड नंबर है, ऑड नंबर में होंगे, सो यस। जैसे कि स्क्वायर के भी होते हैं, यहाँ पे लिख सकती हूँ लाइक स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हम वन, जो यूनिवर्सल फैक्टर 1 है वो काउंट नहीं कर रहे हैं, यूनिवर्सल फैक्टर, फैक्टर 1 हैज नॉट काउंट, क्योंकि वो तो सभी का फैक्टर है ना, ऐसे तो वो इसका भी फैक्टर है, लो 3,
थ्री थ्री जा नाइन, बोलो कितनी बार आएगा? थ्री नाइन जा 27, फिर थ्री थ्री जा नाइन, और थ्री किससे जाएगा? वन से, तो वन, वन से फिर वन जाएगा। ऐसे तो चलते चला जाएगा। तो वन इज यूनिवर्सल फैक्टर। तो लाइक स्क्वायर, स्क्वायर के जो होते हैं वो भी ऑड ही होंगे। ठीक है। होमवर्क है आपका कि लर्न क्यूब फ्रॉम 1 to 20। भाई ये थ्योरी जो आपको पीडीएफ दी जा रही है, अगर आप इसको डिजिटलाइज कहीं सेफ रख सकती हैं तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आपको पूरा नोट्स कॉपी करना चाहिए और उसके साथ ही साथ क्वेश्चन भी सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि कल को आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगी, आपको कैसे एक्सप्लेनेशन मिलेगा? एक्सप्लेनेशन के लिए आपको पूरा नोट्स तो चाहिए ना, सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन निकाल के कर लेंगी तो बात रहेगी नहीं वो। तो आपको पूरा 1 to 1 पूरा वर्ड्स होना चाहिए। फिर अब इसमें पेज नंबर 6 पर हिस्ट्री कनेक्शंस कुछ दे रहे हैं। आर्यभट्ट की हिस्ट्री, ब्रह्मगुप्त और आर्यभट्ट की हिस्ट्री दे रहे हैं। तो यू हैव जस्ट रीड इट। ठीक है। वर्ग, जैसे कि स्क्वायर को हिंदी में वर्ग कहते हैं, क्यूब को घन कहते हैं, ये सारी चीज है। जो मेन क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं और दे देती हूँ, कुछ असाइनमेंट्स क्वेश्चंस करा देती हूँ। जैसे कि फाइंड क्यूब रूट ऑफ 512, तो कैसे निकालेंगे इसका सॉल्यूशन का स्टेप क्या हो जाएगा? हाँ, प्राइम फैक्टराइजेशन करिए और फिर क्या करना है आपको? क्यूब्स बनाइए, है ना? क्यूब्स बनाइए। फिर सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकेंड कि इज 729 अ परफेक्ट क्यूब, है कि नहीं है? कोई परफेक्ट क्यूब है तो ये हिंट दे रहे हैं हम आपको, यहाँ पे हिंट दे रहे हैं। अगर परफेक्ट क्यूब है तो फैक्टर्स की जो पावर है, फैक्टर्स की सारी पावर थ्री होनी चाहिए। अगर सारे फैक्टर्स की पावर थ्री है, थ्री का ग्रुप बन रहा है, तो 729 परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल निकालो 729 का प्राइम फैक्टर, निकालो, बताओ किससे होगा? 7 8 9 9 9 18, थ्री से होगा क्योंकि ये तीन डिवाइड है। थ्री टू जा सिक्स, थ्री फोर जा 12, थ्री थ्री जा 9, अगेन थ्री एट जा 24, थ्री वन जा 3, फिर थ्री टू जा 6, थ्री सेवन जा 21, एंड दिस इज थ्री क्यूब। थ्री क्यूब इज 27। मुझे पता है, तुम्हें भी पता होना चाहिए। तो हाँ, यहाँ पे थ्री का क्यूब बन रहा है, सो यस, क्या हो जाएगा? यस, बिकॉज रीजन भी देना है, बिकॉज 729 थ्री क्यूब मल्टीप्लाई थ्री क्यूब, थ्री थ्री जा 9, यानी कि 9 का क्यूब हो जाता है। ये आंसर हो जाएगा, द प्राइम फैक्टर। फिर सेकेंड थर्ड क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हाट शुड बी वी मल्टीप्लाई 250 बाय टू मेक इट अ क्यूब। ठीक है। इसको प्राइम फैक्टर निकालिए। जो सा फैक्टर पावर थ्री में नहीं है उसको देखिए, अभी सेम प्रॉब्लम आपको ऊपर करवाया है। ठीक। व्हाट इज द क्यूब नंबर? नहीं नहीं, मैं ये तो हो गया, 250 हो गया, मैं अदर आपसे पूछ रही हूँ, व्हाट इज द क्यूब नंबर? ये सब हो गया, खत्म, ब्लैंक। अब मैं तुमसे नया क्वेश्चन पूछ रही हूँ, व्हाट इज द क्यूब नंबर? अरे भाई 250 गया। बाय टाटा, बाय बाय।
मैं तुमसे पूछ रही हूँ व्हाट डिफाइन क्यूब नंबर, अ क्यूब नंबर डिफाइन, व्हाट इज अ क्यूब नंबर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यूब नंबर। गया 250, ब्लैंक कर दिया पेज मैंने। इज 500 अ क्यूब नंबर? है। थ्री थ्री एन भैया, 500 नहीं आएगा मतलब? फॉर्मूला, फॉर्मूला कहाँ? हम तुमसे ये नहीं पूछ रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं फाइव, ये गलत, गलत टूल इस्तेमाल कर रही हो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये टूल 3n जीरोस के लिए है। मैंने तुमसे ये नहीं पूछा है कि हाउ मेनी जीरोस इन द क्यूब ऑफ 500। मैंने तुमसे ये नहीं पूछा है कि बोथ आर डिफरेंट क्वेश्चन, राइट इट डाउन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लो। दो क्वेश्चन है। हाउ मेनी, लिखना नहीं ना, मतलब पीडीएफ में दूंगी, देखो यहाँ पर, हाउ मेनी जीरोस इन क्यूब ऑफ 500, दिस इज डिफरेंट क्वेश्चन, इसी का पार्ट है। एंड दिस इज डिफरेंट क्वेश्चन की इज 500 आ परफेक्ट क्यूब, बोथ आर डिफरेंट क्वेश्चन। इसको फर्स्ट वाला क्वेश्चन इस्तेमाल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3n नहीं लगाएंगे भाई, यहाँ पे 3n लगाएंगे, 3n फॉर्मूला यहाँ यूज होगा। और यहाँ पे क्या यूज होगा? प्राइम फैक्टर यूज होगा। तो ये सारी चीजें तुम्हें अच्छे से समझ में तब आ जाती जब तुम स्क्वायर रूट वाले चैप्टर्स को अब तक अच्छे से समझ चुकी होती। फिगर इट आउट करेंगे जल्दी से, देख लेते हैं पहले क्या है। यू हैव योर ओन बुक, you can see in your book। इसके साथ ही चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिगर इट आउट। फिर आपकी सैटरडे ऑफ रहेगा, संडे आपका ऑफ रहता ही है। इस बार भाई मैं कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं ले रही हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा क्लास के चक्कर में तुम लोग खुद की सेल्फ स्टडी ऐसे ही नहीं पढ़ती हो पूरे हफ्ते। और जब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्लास देखा जाएगा, जो भी छुट्टियां मिल रही हैं उसमें पढ़ो, ताकि जब नेक्स्ट क्लास हो तो टेस्ट देने के लायक रहो। फिगर इट आउट, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ 2000, 27,000 and 1064, already done in theory part। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑलरेडी डन। 27 वाला आपको दिया है मैंने होमवर्क, 10648 हम लोग ने निकाल लिया था। व्हाट नंबर विल यू मल्टीप्लाई बाय 13232 टू मेक इट अ क्यूब? इट इज ऑलरेडी डन, कराया है ना। स्ट्रेट ट्रू एंड फॉल्स भी करा चुके हैं। नाउ आंसर द ट्रू एंड फॉल्स। द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब, इवन द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, नहीं ऑड ही होगा, क्योंकि क्यों क्यों रीजन क्या लिखनी है यहाँ पर? एक्सप्लेन योर रीजनिंग। भाई क्वेश्चन पढ़िए, बुक में लिखा है स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। अभी बताया है जस्ट कि ऑड मल्टीप्लाई इज इक्वल टू ऑड होता है, और इवन मल्टीप्लाई इवन। तो यही तो है कि मैं क्यों डायरेक्ट तुमको
तुमको मैं इस तरह से सजा के नहीं दूंगी भाई, लो ये दाल है, ये चावल है, चटनी से मिला के, दही से मिला के खा लो। मैंने कर दिया है बफे सिस्टम। बफे सिस्टम में वेज भी है, नॉन वेज भी है, साउथ इंडियन भी है, इटालियन भी है। यहाँ से आपको टोकन मिलेगा कि आपको मेन कोर्स में इटालियन लेना है, स्नैक्स में आपको साउथ इंडियन लेना है। अभी आपको अपना दिमाग चलाना है कि मेन कोर्स क्या होता है इटालियन में, और साउथ इंडियन में स्नैक्स क्या होता है। तो मैं ऑलरेडी सारी चीजें फिगर आउट करा चुकी हूँ आपको, क्वेश्चंस लेवल यहाँ तक करा चुकी हूँ। अब आपको अटेंटिव कितनी है आप ये देखना है। क्यूब ऑफ अ टू डिजिट नंबर मे बी अ थ्री डिजिट नंबर। क्यूब ऑफ अ टू डिजिट नंबर में हैव सेवन और मोर डिजिट नंबर। वन से बताना शुरू करो। क्वेश्चन नंबर थ्री फर्स्ट से बताना शुरू करो। और हो जाएगा। वेट अ मिनट। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर वन डन है। क्वेश्चन नंबर टू डन है थ्योरी पार्ट में। क्वेश्चन नंबर थ्री का भी क्या फर्स्ट एंड सेकेंड आपको थ्योरी पार्ट में बता दिया है, डन है। चलिए थ्री पढ़िए, क्वेश्चन नंबर थ्री का थ्री। अभी देखा फॉल्स नहीं होगा, ठीक है। टू डिजिट नंबर का क्यूब सेवन डिजिट हो सकता है, तो ये बताओ कि क्यूब ऑफ टू डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट, सबसे इसमें पहले ये निकालो, फोर्थ वाला बता रहे हैं वैसे ही थर्ड वाला होगा। स्मॉलेस्ट, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर, टेल मी। 10 होता है। और लार्जेस्ट क्या होता है? लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर वो इन्फिनिट है। वेरी नाइस। तो अब हमें लिमिट चेंज चेक करने के लिए लार्जेस्ट के साथ जाना पड़ेगा, हमें लिमिट चेक करने के लिए लार्जेस्ट के साथ जाना पड़ेगा। तो जल्दी से 99 का क्यूब निकालिए, बताइए कितना आता है। 99 क्यूब कितना होगा? Solve it and tell me. Do calculation and tell me. पहले 99 को 99 से मल्टीप्लाई करो, फिर जो आंसर आए उसमें फिर से 99 में मल्टीप्लाई करो, जल्दी करो। तो इसमें कितने डिजिट्स हैं? आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, फॉल्स हो जाएगा।
970299 कितने हैं? 6 डिजिट हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। जी दिख रहा? यस, लाइक अ स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? गेस क्यूब रूट्स। गेस नहीं करना है भाई, प्राइम फैक्टर से निकालो पूरा। क्यूब रूट कैसे निकलता है ये मैंने आपको बता चुकी हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कैसे करना है कि प्राइम फैक्टर की मदद से प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, और देखना है कि जिनका बता चुकी हूँ मैं ऊपर थ्योरी में कि कैसे निकलता है क्यूब रूट। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। हम्म, ठीक है, फर्स्ट वाला बोलिए। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट बोलिए। 67 क्यूब माइनस 66 क्यूब, विच इज ग्रेटर, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उनमें से सबसे बड़ा कौन है, ग्रेटेस्ट? तो पहले तो सारा सॉल्व करूंगी फिर फाइनली आंसर दे पाऊंगी ना। तो मैं एक आपके लिए कर रही हूँ कि कैसे करना है। ठीक है, क्या करना है इसमें? यूज आइडेंटिटी। एक आइडेंटिटी होती है, एक स्क्वायर में हमने आइडेंटिटी इस्तेमाल करी थी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे क्यूब है तो क्यूब में हम इस्तेमाल कर रहे हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्या है? 67 है, बी क्या है? 66 है। तो होता क्या है ए क्यूब माइनस बी क्यूब? इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमने आपको आइडेंटिटी दे दी। अब आप ए की जगह मान लीजिए 67 और बी की जगह मान लीजिए 66। कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी नहीं मान सकते हैं, क्योंकि 67 माइनस 66 है, तो बी 66 होगा और ए 67 होगा। फॉर्मूले में पुट करिए, आंसर निकालिए। जो सारे क्वेश्चंस की जब आंसर आप निकाल लेंगी तो फिर आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में से सबसे बड़ा क्या है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है? टेल मी थर्ड। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड भी क्यूब है, 43 क्यूब, 42 क्यूब। ये भी इसी फॉर्मूले से होगा, ये भी इसी फॉर्मूले से होगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड पढ़िए। जी, अब स्क्वायर आ गया है तो देखिए, फर्स्ट सेकेंड तो इसी फॉर्मूले से हो जाएगा। थर्ड वाला कैसे होगा? जिसमें कि आपका है 67 स्क्वायर माइनस 66 स्क्वायर। तो इसमें आप करेंगे यूज आइडेंटिटी। इसमें आप कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगी? स्क्वायर वाली। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। और इसी तरह से फोर्थ वाला भी करेंगी, 43 स्क्वायर माइनस 42 स्क्वायर। जब चारों क्वेश्चन आप कर लेंगी तो आपको पता चल जाएगा कि वन फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में से कौन बड़ा है। तो फाइनली आप अपना आंसर लिख लीजिएगा कि यस दिस वन इज ग्रेटर। कौन ग्रेटर है, ग्रेटेस्ट है, ये आप बता दीजिएगा। हो गया सारा आपका? ठीक, दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट चैप्टर। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो गया है, जो कि स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट है। अब आप पूरा फर्स्ट चैप्टर पढ़िए और हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में आफ्टर वीकेंड। ठीक है, मंडे को टेस्ट होल चैप्टर से रहेगा। अल्लाह हाफिज। बहुत मेहरबानी रहेगी आपकी।